नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न आपको मिलेंगे। पूरी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप कीजिए। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा गया है जैमिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। कारण क्या था? जैमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। तो इन चारों विकल्पों में जो सही है वो ऑप्शन ए सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि जैमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में सही क्रम चुनिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में जो सही क्रम होगा वो होगा आँख, फिर कान, फिर गंध, फिर स्वाद। पहले देखेंगे, फिर सुनेंगे, फिर किसी गंध को महसूस करेंगे और फिर उसका स्वाद। तो यही आपका सही क्रम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असंबद्ध शब्द बताइए जो इन चारों में अलग है शब्द, वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मूर्ति। मूर्ति जो है इन चारों विकल्पों में से अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो बताइएगा मानवतावाद किसकी कुंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुनरुत्थानवाद का। मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प हो आप उसको चुनिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी होगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रंग एवं से प्राप्त रंग जो लगाना होता है वही बूनो प्रवृत्ति कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो बताइएगा ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजित का अंतराल वर्ष कितना होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिनाले प्रदर्शनी का अंतराल वर्ष पूछा जा रहा है। तो बताइएगा कौन सा होगा। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। इसी कारण से इसका नाम त्रिनाले रखा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई क्या होती है? पत्रकारिता से है प्रश्न। तो सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी पूछी जा रही है? तो बताइएगा कौन सा सही विकल्प होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा 4.5। राइट, और वैसे कहीं कहीं 4.8 भी लिखा होगा। तो ऐसे विकल्प में 4.5 है, तो इसको ही सही करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 4 विकल्प है, बताइएगा कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। फिल्म जगत में पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 16 मई 1929 को हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर डेट पूछा जा रहा है तो 16 मई को। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो बताइएगा कामायनी के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध कामायनी के लेखक हैं। अगला देखते हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ये कई बार प्रैक्टिस सेट में कराया जा चुका है। तो पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार जो हैं वो हैं ब्रह्मा। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 29 मार्च, सॉरी आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिए, 29 मार्च 1954 को। राइट, ये 29 मार्च को हुआ था। राइट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 29 मार्च 1954 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है। A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है। तो ये प्रश्न आप बताइएगा इसका। वैसे मेरे आधार से A4 कागज़ का जो वास्तविक माप है 210 × 297 मिलीमीटर। आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला है प्रश्न, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है। तो 4 पत्रिका दिया गया है। तो इसमें जो समकालीन कला है, इस पत्रिका का प्रकाशन जो है ललित कला अकादमी के द्वारा होता है। तो ललित कला अकादमी समकालीन पत्रिका के साथ साथ ललित कला एशियंट का भी प्रकाशन करती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस किस वर्ष उद्घाटित किया गया था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फोंट एंड फोसेंज का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो है टाइपोग्राफी से। ऑप्शन सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है कलमकारी का संबंध किस राज्य से है। तो पूछा जा रहा है कलमकारी किस राज्य से संबंधित लोक कला है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है। तो बताइएगा त्रियामी कला का रूप कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मूर्ति कला। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। स्मारकों का सही कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी। पहले हुमायूं का मकबरा बना, फिर फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी, और फिर सिकंदरा, फिर ताजमहल। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित मूर्तिकारों के कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो मूर्तिकारों का कालक्रम पूछा जा रहा है। तो बताइएगा मूर्तिकारों का कालक्रम जो होगा वो सही क्रम जो होगा, पहले होंगे गिरीश भट्ट, फिर शंखोज चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत पंचाल। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा खाली स्थान दिया गया है बनी है। तो बताइएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किससे बनी है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कांसे से। राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। बताइएगा हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर के समय अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देख रेख में बना था। चलिए अगला देखते हैं। कीर्ति स्तंभ वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो कीर्ति स्तंभ जो है वो आपका पड़ेगा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। हेनरी माथिस एक कलाकार हैं। तो पूछा जा रहा है हेनरी माथिस घनवादी कलाकार हैं कि प्रभाववादी हैं कि फाववादी हैं कि अति यथार्थवादी हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी फाववादी कलाकार हैं। हेनरी माथिस जो हैं वो फाववादी कलाकार हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मिनट, हेनरी माथिस के कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को आप नोट कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से पूछा जाए। तो हेनरी माथिस का जो प्रसिद्ध चित्र है विलास, हरी पट्टी, जीवन का आनंद, 3 संगीत व नृत्य, लाल चित्रकला कक्ष, सफ़ेद पर, ये हेनरी माथिस का प्रसिद्ध चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में से उससे संबंधित वाद को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कलाकारों और उससे संबंधित वाद को सुमेलित करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसमें विकल्प नहीं दिया, आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको बता दे रहे हैं हम। प्रभाववाद से मोने हैं और माथिस जो हैं वो फाववाद से हैं, और मुंक जो हैं, मुंक का नाम यहाँ देखो मीरो लग गया है, तो मुंक जो हैं अभ्यंजनावाद से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
26 में कह रहा है कि जिया जांक रूसो के विचार से सर्वाधिक किस आंदोलन से प्रभावित किया। जिया जांक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोमांटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो एक तरफ चित्र दिया गया है और एक तरफ कलाकार का नाम दिया गया है। तो चलिए, एडवर्ड माने, इनका जो चित्र था ओलंपिया है, और जीन आगस्ट का जो चित्र है वो द स्क्रीम है, और पाल सेजान का जो चित्र है स्टिल लाइफ विद आर्नियस, और एडवर्ड मुंग का है द स्क्रीम। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दार्शनिकों के सही कालक्रम अनुसार उनका चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहले सुकरात, फिर अरस्तु, फिर प्लूटोनियस, फिर श्रांत। अगला देखते हैं। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई। तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए होगा, 20वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। तो अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। ये अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कांस्टेबल। इंग्लैंड के प्रसिद्ध भू चित्रकार जो हैं वो जॉन कांस्टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन प्रभाववाद से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समुद्री जहाज पर बनी दुर्घटना पर बनी जो पेंटिंग है मेडूसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम है। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जोरी कार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। औदिंलो रोंदो किस वाद से जुड़े हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रतीकवाद। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ब्लू राइडर नाम से के एक नौ आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कांडिस्की ने। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मातिस। भाववाद का प्रमुख चित्रकार मातिस था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपियन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो द विंसी। द एडोरेशन ऑफ मैगी प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो द विंसी के द्वारा चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यथार्थवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जाने माने कलाकार सलाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा जाने माने कलाकार सलाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अति यथार्थवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। वाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सान विताले गिरजा में। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है। नीचे दी गई तालिकाओं में यूरोप के प्रमुख कलाकारों और उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम दिए गए हैं। चित्र तालिका 1 का ठीक ठीक मिलान करके तालिका 2 से कीजिएगा। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो माइकल एंजेलो की जो चित्र हैं इसमें वो है एडम की उत्पत्ति, डी से मिलाते हैं, आगो चौथे से मिलाते हैं। लियोनार्डो विंसी इन्होंने बनाया है मोनालिसा। राइफल का जो चित्र है सन
सिस्टो की मेडुना और रेम्ब्रा का जो चित्र है, चित्रकार एवं उसकी पत्नी। तो मिला लीजिएगा, आप नोट भी कर लीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, इटली। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा जो है इटली के कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। फोंत द गाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गुफा है। फोंत द गाम गुफा है। अगला देखते हैं। एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो बताइएगा होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इलियड। क्वेश्चन नंबर 48, इटली की गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जियोत्तो। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफर पेंटर के लिए पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तुजुल लोत्रेक। लिथोग्राफ पोस्टर के लिए तुजुल लोत्रेक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लास्को की गुफा में। क्वेश्चन नंबर 51, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रस्किन। रस्किन के अनुसार कला का कार्य प्रतिकृति करना नहीं है, कला सृष्टि करती है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कला एक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 52, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए, यशोधराकृत जयमंगला में। क्वेश्चन नंबर 54, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता जो है वो भरत मुनि है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वो हैं भरत मुनि। अगला देखते हैं। रेखाओं की प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमेलित करें। तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प इसका नहीं, इसको पहले मिला लेते हैं। सहजता, सरलता जो होता है वो वर्तुल रेखा, इसको मिलाते हैं। दूरी को क्षैतिज रेखा से मिलाते हैं। ऊंचाई व शक्ति को हम मिलाते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा से, और झंझावात और तनाव को उलझी हुई रेखाओं से। चलिए इसको आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। रंग क्या होता है? तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का गुण। रंग जो है वो प्रकाश का गुण है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंग के हल्के और गहरेपन को तान कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, लेपिसी लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नीला। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड तथा एक्रोलिक। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। हैंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आवेरियन नाइट्स श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बूंड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ होर। बूंड्स श्रृंखला सोमनाथ होर की है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेकेंड आर्ट के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, स्टेला कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 64, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया? तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले ओलियोग्राफी प्रेस का स्थापित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी देश में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 66, कौन सी समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी M.F. हुसैन। बना रहे थे यहाँ होना चाहिए क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 67, मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए KG सुब्रमण्यम की। क्वेश्चन नंबर 68, KG सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? तो नहीं पूछा जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी दिनकर कौशिक। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, इन सर्च ऑफ ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नालिनी मालनी ने। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में किसका चित्र है? तो बताइएगा। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार जे स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 73, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई एक महिला। क्वेश्चन नंबर 74, यामिनी राय प्रेरित हुए थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कालीघाट चित्र शैली से। यामिनी राय कालीघाट चित्र शैली से प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 75, किस समकालीन चित्रकार की चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति का निर्माण किया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बी रमेश ने। क्वेश्चन नंबर 76, सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी शीला गौड़। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शांतनु और मत्स्यगंधा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जानकी राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1850। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीती? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नालिनी मालनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कलाकारों ने शिकागो में मिलेनियम पार्क में स्थापित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अनीस कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इटालियन कलाकार गिलहार्डी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अवेंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधवली के लेखक कौन थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 85, आर्यन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कब हुई, कहाँ हुई? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पेरिस में। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86, जिस कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद केंसी कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 87, दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज़ से बनी हुई है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पीतल से।
डीपी राय चौधरी की ये मूर्ति है। डीपी राय चौधरी की दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत या श्रम की विजय पीतल से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 88, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लाल और काले रंग से। क्वेश्चन नंबर 79, महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे, वह कौन सी शैली है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुलेर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना हुआ है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 92, राग दीपक चित्रण किस शैली का है? तो बताइएगा राग दीपक चित्रण किस शैली का है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बूदी शैली का। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, पटचित्र राजस्थान की किस कला शैली में अधिक बने? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नाथद्वार शैली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो राजस्थानी चित्रकला का कौन सा केंद्र नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गुलेर। क्वेश्चन नंबर 95, फट संबंधित है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी लोक कला से। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें सुमेलित करना है। तो निहाल चंद्र जो हैं वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, मौलाराम गढ़वाल शैली से संबंधित हैं, साहिब राम जयपुर शैली से संबंधित हैं और निसारुद्दीन मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में इंजेल तथा आयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टीली केटल। टीली केटल। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशता से किया गया। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संगमरमर से। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया? तो बताइएगा ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, बिशन दास किसमें निपुण थे? तो बिशन दास जो निपुण थे वो छवि चित्र में निपुण थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हिमाऊ। हिमाऊ ने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्र में हुआ? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मुगल चित्रण शैली में। पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल चित्रण में किया गया। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्कनी शैली के सही क्रम में है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 105, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मीर सैयद अली। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किस शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही विकल्प होगा इनमें से किसी ने नहीं। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताइएगा, कागज पर चित्र कब बनने शुरू हुए थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 14वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, पाल चित्रकारी में से इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ताड़ पत्तों को। क्वेश्चन नंबर 109, सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 21 चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 111, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सिंतलवासल गुफा में। क्वेश्चन नंबर 112, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1 में। क्वेश्चन नंबर 113, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस गुफा में चित्रित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17 में, और ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 300 ईसा पूर्व के। जोगीमारा गुफा में 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, बाघ गुफा में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, टेम्परा तकनीक। बाघ के भित्ति चित्रों पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, गंधार कला किसके समय पनपी थी? तो बताइएगा गंधार कला किसके समय पनपी थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 117, धौलावीरा का पुरातात्विक स्थल काल के संबंध रखता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी काल। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल का संबंध जो है वो सिंधु घाटी काल से है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिट्टी के बर्तनों के। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सूर्य से। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 120, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो बताइएगा भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1958। क्वेश्चन नंबर 121, प्रथम कांस्य प्रतिमा किससे निर्मित है? किसकी है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नृत्यांगना की। प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, नृत्यांगना की। इसकी लंबाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। राइट। क्वेश्चन नंबर 122, स्तूप प्रतीक है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, समाधि का। स्तूप जो है समाधि का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 123, उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो बताइएगा उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म। उदयगिर की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है और ये गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, सिंतलवासल गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। सिंतलवासल गुफा तमिलनाडु के पदुकोट्टाई जिले में स्थित है और कृष्णा नदी वहीं से कृष्णा नदी उसके किनारे से बहती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 और इस टेस्ट का, इस मॉडल प्रैक्टिस का आखिरी क्वेश्चन है। बताइएगा R.V. साखलकर हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, कला इतिहासकार। R.V. साखलकर जो है वो कलाकार इतिहास है, कला इतिहासकार हैं। तो यहीं पर आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न रहे हुए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।